क्यों दोस्तों, ऐसा कई बार होता है ना कि आप कोई आर्गुमेंट कर रहे हैं और कोई बात कहने के बाद आप सोचते हैं काश मैं ये बोल देता, अरे ये मैं कैसे भूल गया, मुझे ये बोलना चाहिए था। ऐसा भी होता होगा जब आपको लगता होगा कि लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते होंगे। आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं होता होगा कि मैं कैसे बोलूं, लोग मुझे सुनेंगे भी या नहीं, कहीं लोग मुझे हल्के में तो नहीं ले लेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके जिससे कि आप जब भी बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, साथ ही साथ आपसे इम्प्रेस भी होंगे, क्योंकि आप अपनी बातों से लोगों का दिल भी जीत सकते हो। जरूरत होने पर ही बोलें, इससे आपकी बातों में वजन बढ़ेगा और आप जब भी बोलेंगे तो सुनने वाला भी आपको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसको मालूम होगा कि आप जब बोलते हैं तो कुछ जरूरी ही बात होती है। इससे आपको हमेशा इंपॉर्टेंस मिलेगी और लोग आपकी राय जानने के लिए भी वेट करेंगे। और अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको नहीं मालूम है तो नहीं बोलना चाहिए। गलत बोलने से लाख अच्छा है न बोलना, क्योंकि गलत बोलकर आप बेवकूफ नजर आएंगे। कोशिश करें कि सरल शब्दों में और कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। जब भी आप सिंपल भाषा और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो आप अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली समझा पाते हैं और सामने वाला वह समझ जाता है जो आप कहना चाहते हैं। अगर आप ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे जो सामने वाले ने कभी सुना ही नहीं है तो वो बोर हो जाएगा। साथ ही जब भी आप बोले तो सुनने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर बोले, न कि आंखें नीची करके या इधर उधर देखकर। साथ ही अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ऐसा रखें जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस साफ साफ दिखाई दे सुनने वालों को। जैसे कि आपके बोलने का टोन, आपके बैठने का तरीका, इससे आपके सुनने वाले, चाहे आपके बॉस या कोई भी, उन पर आपकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव इमेज बनेगी। गुस्से और इमोशनल होने पर बोलने से बचें। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप गुस्से में या बहुत इमोशनल होते हैं तब कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि अगर आप शांत होते तो न बोलते, और ऐसा करने से आप गलत बोल सकते हैं, जिससे दूसरे को बुरा लग सकता है और रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए जब आप गुस्से में हो या बहुत इमोशनल हो तब कोई भी बात, फैसला या किसी भी चीज के लिए अपनी एग्रीमेंट न दें। साथ ही कई लोगों की ये आदत होती है कि वो जानबूझकर ऐसा बोलते हैं कि दूसरों को गुस्सा आ जाए और वो कुछ ऐसा बोल दें कि गुस्से में कही गई बातों का यूज वो अपने बेनिफिट के लिए कर लें। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपने टर्म्स, अपने टाइम और अपने इमोशंस को ध्यान में रखकर बोलें। रिस्पेक्ट के साथ बोलें। रिस्पेक्ट के साथ बोलना एक पॉजिटिव ट्रेट है, जिससे कि सुनने वाला भी खुद को रिस्पेक्टेड समझता है और वो आपको हमेशा सुनेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आप हर बात, चाहे कितनी ही डिफिकल्ट हो, बहुत ही शांत तरीके और रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। आप किसी भी बात को बोलते वक्त प्लीज और थैंक यू जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। या आप किसी की बात से एग्री नहीं करते तो डायरेक्ट उनकी बात को काटने के बजाय आप उनको सुन सकते हैं। इससे सुनने वाला हमेशा आपसे पूरी और सच्ची बात करेगा और आपका रिस्पेक्ट करेगा, भले ही आपको उसकी बात सही नहीं लगी, बट क्योंकि आपने उसे सुना। ह्यूमर इज द बेस्ट वे टू डाइल्यूट एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड सिचुएशन। ह्यूमर का यूज कर आप ऐसी भी बातें बोल सकते हैं जो आप नॉर्मली न बोल पाते। साथ ही ह्यूमर गंभीर या तनावपूर्ण सिचुएशंस में मूड को हल्का कर सकता है, लेकिन आपको ह्यूमर बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज करना है और यह ध्यान रखना है कि इससे किसी का डिसरिस्पेक्ट न हो। कई बार मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन बहुत लंबे चलते हैं और लोग बोर होने लगते हैं। इनके लोगों को मालूम है कि कितनी भी बोरिंग मीटिंग हो, आप अपने ह्यूमर से उसमें लोगों का इंटरेस्ट ला देते हैं तो लोग हमेशा आपको सुनना चाहेंगे। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। आपको यह ध्यान देना है कि आप जो भी बोले वो सोच समझ कर बोले, न कि कुछ भी बोले। बिना सोचे समझे बोलने से आप वो भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलना चाहिए था, और वो बात आप पर बैकफायर कर सकती है। इसके लिए आप बोलने से पहले गहरी सांस लें, अपने स्पीच में ठहराव लाएं, और वैसे भी कहा गया है समझदार इंसान तोल मोल कर बोलता है। दूसरे की बातों को सिरे से नकारे नहीं, बल्कि आप बोल सकते हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इसका जिक्र किया। हम साथ में बैठकर इसका रास्ता निकालेंगे। या आप बोल सकते हैं कि हमने रिसर्च किया और हमारे पास अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए फैक्ट्स हैं जो हम आपसे शेयर कर सकते हैं। या आप बोल सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे रास्ते अलग हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल कॉमन है, तो हम साथ मिलकर कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। सिर्फ बोले ही नहीं बल्कि सुने भी। एक अच्छा वक्ता एक अच्छा श्रोता होता है। अच्छा बोलने के लिए हमें यह सुनना भी होगा कि दूसरा क्या कह रहा है। जब हम दूसरे की सुनेंगे तो उनकी बातों को समझ पाएंगे और फिर अपनी बातों को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे।
साथ ही बोलने वालों के बातों पर अपना रिएक्शन भी दें, जिससे कि उसे लगेगा आप उसकी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं उनको सुनने के लिए। याद है दोस्तों, कैसे बचपन में दादाजी या नाना जी कितनी प्यारी और अनोखी कहानियां सुनाते थे। उन कहानियों में कितने लेसन्स छुपे होते थे और कितने चाव से हम उन कहानियों को सुनते थे। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि कहानियां हमें बांध कर रखती थी। उसी तरह अपनी बात मनवाने के लिए एग्जाम्पल्स और स्टोरीज का सहारा लें। ऐसा करने से आपकी बातें ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेंगी और लोग आपकी बातों से रिलेट भी कर पाएंगे और आप अपनी बातों को क्लियरली समझा पाएंगे और ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएंगे। दोस्तों, ये कुछ तरीके थे जिसे यूज कर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं और सब आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी।